सोशल मीडिया पर एक अलग ही लहर चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा बार बार इस्तीफे के भाषण दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम गलियारों में भी यही चर्चाएं चल रही है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा यानी कि बाबा इस्तीफा देने का बहाना बना रहे हैं। और कौन कौन सी वो सीटें हैं, एक नहीं दो नहीं, तमाम ऐसी सीटें जिन पर अगर रिजल्ट खराब रहा, रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ना रहा, तो किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे देंगे। इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार किरोड़ी लाल मीणा अपने इस्तीफे की बात को दोहरा चुके हैं। तो न सिर्फ दौसा बल्कि राजस्थान में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर लगी हुई है। तो कौन सी सीट से आप चर्चा शुरू करना चाहेंगे? अगर सबसे पहले हॉट सीट की बात करें तो दौसा से हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि क्या आपने कभी किसी पंछी को पिंजरे में कैद खुशी में से देखा है? नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा राजनीति के वो पंछी हैं जो या तो पूरी पावर के साथ काम कर ले और या फिर वो पूरी तरह से पावरलेस होकर आम लोगों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज उठाएं। ये दो ही तरीके से काम कर सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा, और ये बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। जिस तरीके से उनको ये मंत्रालय दिए गए, ये कैबिनेट्स दिए गए, ये डिपार्टमेंट दिए गए, उस तरह से किरोड़ी लाल मीणा को काम करने में कोफ्त हो रही है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। उनके तमाम सारे समर्थक नाराज हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इस सब को देखते हुए किरोड़ी लाल मीणा अगर मंत्री पद छोड़ते तो साफ तौर पे ये बात आ जाती कि वो नाराज है इसलिए छोड़ रहे हैं, तो भाजपा के अनुशासन पे बात आ जाती। इसलिए उनको एक रास्ते की जरूरत थी कि किस तरीके से वो ऐसा रास्ता बनाए कि वो जनता के साथ भी खड़े रहे। आज देखिए, वो गाहे बगाहे चाहे न चाहे एक बंधन में बंध जाते हैं। जब दौसा में रेप होता है, जब पेपर लीक पर पूरी तरह से एक्शन नहीं होता है, जब और भी तमाम सारे बेरोजगारों का काम नहीं होता है, वो खड़े नहीं हो सकते उनके साथ, क्योंकि वो अभी मंत्री पद पर हैं। तो वो सारी बेड़ियां टूट जाएगी अगर वो मंत्री पद पर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है किरोड़ी लाल मीणा ने एक औजार ढूंढा है, एक टूल ढूंढा है, और वो सिचुएशंस को भांप के ढूंढा है। क्योंकि देखिए, राजस्थान में जितनी ताकत पहले थी 25 के 25 सीट लाने की जी। वो कहीं कहीं क्षीण होती हुई नजर आ रही है अभी। और उन सब चीजों को देखते हुए किरोड़ी लाल मीणा ये दावा कर रहे हैं कि भाई इतनी सीटों पर अगर नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, दौसा नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। सियासी जानकार ये कहते हैं कि हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा रिजल्ट आते ही इस्तीफा दे दे और फिर अपनी कोर पॉलिटिक्स में चले जाएं। क्योंकि देखिए, हो क्या रहा है ग्राउंड पर दौसा में, ये समझिए। लोग बहुत नाराज हैं इस बात से कि किरोड़ी लाल मीणा को कोई बढ़िया पोस्ट नहीं मिली। जी, सोशल मीडिया पर अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे, कई लोगों का कहना है कि इतने टाइम हो गया, सरकार बने हुए 5-6 महीने हो गए हैं, हमें आज तक नहीं पता कि किरोड़ी लाल मीणा है क्या। इसीलिए जो उनके समर्थक है वो नाराज है। अब समर्थकों के साथ खड़े कैसे रहे, क्योंकि लोग तो वो है ना जिन्होंने पहुंचाया है, और वो अपने लोगों को मानते भी बहुत है। अब या तो वो ये जाकर बता दे उन लोगों को, लो मैंने भी छोड़ दिया मंत्री पद, अब मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, इस तरह से उनके लोग उनके साथ आ जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन दिखाई देता है, बनता है। और कहीं ना कहीं वो केंद्र में भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि भाई इतने वरिष्ठ नेता को तुमने क्या पद दिए है। तो ये सारे मैसेजेस देने के लिए ये दावा किया गया है। और दावा शुरू हुआ था दौसा से। पहले यही कहा था कि अगर दौसा हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वो बढ़ते 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 कब 7 सीटों तक पहुंच गया, ये वाकई देखने लायक बात है। क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर भी उसमें आती है, करौली भरतपुर भी उसमें आती है, और भी तमाम सारी ईस्टर्न राजस्थान की सीटें आती है। इससे पता चलता है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो कहीं ना कहीं एक राजनीति का वो टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे सांप भी ना टूटे और लाठी को भी कुछ ना हो।
जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं इस्तीफे की जो माँग इस्तीफे के जो भाषण वो दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक धमकी है या चेतावनी है बीजेपी के आला कमानों को? देखिए, बहुत स्पष्ट और बहुत साफ और सीधी बात है कि बीजेपी के आलाकमान को ये पता है कि राजस्थान में कौन-कौन ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से नाराज़ हुए हुए हैं और किस-किस वजह से नाराज़ हुए हुए हैं। वसुंधरा राजे को जिस तरह से साइडलाइन किया, वसुंधरा राजे चुप नहीं बैठने वाली है। उनके कैंप के तमाम सारे लोग, प्रहलाद गुंजल पहले से ही जा चुके हैं कांग्रेस में। श्रीचंद्र कृपलानी से लेकर बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं। ऐसे में उनके पास वसुंधरा राजे को काउंटर देने के लिए जो सबसे बड़ा टूल था वो किरोड़ी लाल मीणा था। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक किरोड़ी लाल मीणा को दिए गए पद, मंत्रालय इससे खुश नहीं है। जी। और कहीं न कहीं ये जो नाखुशी है राजस्थान में, ये भारी पड़ सकती है मौजूदा सरकार को, भजनलाल सरकार को। अब इसको किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, मनाया जाएगा, ये वाक़ई देखने लायक बात होगी। और किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो वो इस्तीफा दे रहे हैं, उससे चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी में भी ज़ाहिर तौर पर कुछ न कुछ इसको लेकर स्ट्रेस होगा। अब देखना ये होगा कि कैसे ये स्ट्रेस रिलीव होता है और 4 जून के बाद राजस्थान की तस्वीर क्या होती है। जी, और 4 जून के बाद बाबा अपनी जो भी रिजल्ट रहता है उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएँगे या नहीं, इसके लिए भी लोग उतावले हो रहे हैं, 4 जून का वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो कहा है, हालाँकि इतिहास तो यही कहता है कि उन्होंने हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया है। इस बार भी अगर रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं आए तो वो ये करेंगे और इनके इस्तीफा देने से बीजेपी का जो राजनीतिक समीकरण है वो किस तरीके से बिगड़ सकता है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? ये तो थी हमारी राय। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।